हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ऐप पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति में राम, श्याम, गीता, मोहन इत्यादि आ जाएंगे। ठीक है, वस्तु में किताब, पेन, टेबल, कुर्सी, ठीक है, इत्यादि आ जाएंगे। स्थान में दिल्ली, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद इत्यादि आ जाएंगे। ठीक है, गुण या भाव, ठीक है, मिठास आदि को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इन सब को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 है जातिवाचक संज्ञा, 3 है समूहवाचक संज्ञा, 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का, ठीक है, जिसे सभी लोग जानते हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक, पुस्तक, विद्यालय, गाय, शेर। ठीक है, जिससे जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है, ठीक है, जिससे व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के एक पूरे समूह या समुदाय का बोध होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है, ठीक है, जिससे व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के एक पूरे समूह या समुदाय का बोध होती है। ठीक है, एक समूह का बोध हो उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे भीड़, कक्षा, सेना, परिवार। ठीक है, एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, और सेना, ठीक है, एक सेना में बहुत सारे रहते हैं आदमी। और कक्षा, ठीक है, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ठीक है, भीड़, जहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं उससे ही भीड़ कहा जाता है। ठीक है, इन सब के समूह को ही क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द है जिससे किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है। ठीक है, किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसे नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, पानी, सोना, चावल। ठीक है,
अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव का बोध हो। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराती हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदरता, ईमानदारी, बेईमानी, बचपन, प्रेम, क्रोध। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, उसके भाव, उसके दशा, अवस्था का बोध कराती हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।